नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जब भी कोई कंपनी अपना पूरे हिस्से का कुछ हिस्सा पब्लिक को इश्यू करके उसके अगेंस्ट मनी रेज करती है, पैसा उठाती है मार्केट से, और वो भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो इसको आईपीओ कहते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी ऐसे मोटा मोटी तौर पे समझ लीजिए, जब भी कोई कंपनी पहली बार अपना स्टेक को कम करके, स्टेक को पब्लिक को इश्यू करके उसके अगेंस्ट मनी रेज करती है, उसको आईपीओ कहते हैं। अब आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं एक आम आदमी, एक आम निवेशक, वो कैसे आईपीओ को अप्लाई करे? तो इसके लिए उसके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर वो डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकिंग फर्म के साथ हो सकता है। डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है आईपीओ अप्लाई होने के लिए। अगर किसी को आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट जीरोधा में भी होता है, डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में भी होता है, डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग फर्म में होता है, डीमैट अकाउंट 5 पैसा, ये तमाम ब्रोकिंग फर्म्स हैं, तमाम कंपनियां हैं। इनके थ्रू अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप आईपीओ के लिए बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आईपीओ का ये जो अप्लाई करने का प्रक्रिया होता है वो कैसे होता है और इसको कैसे अप्लाई करते, बताते हैं आपको कि आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपका किसी न किसी ब्रोकिंग फर्म में अपना डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप आईपीओ को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास आपका अपना डीमैट अकाउंट होगा। डीमैट अकाउंट अगर कैसे खुलवाना है, अगर आपको नहीं पता है तो तमाम ऐसे चैनल्स पर वीडियो बने हुए हैं जिसके डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाएंगे वो आपको बता देंगे। पहले अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो पहले डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। डीमैट अकाउंट, मेरा अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा में है और मैं आपको बताता हूँ कि जीरोधा के थ्रू आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये है आपका जो काइट का ऊपर जो ये ऑप्शन दिख रहा है, ये काइट का आइकॉन दिख रहा है जो आपको, ये जीरोधा का ही है। मैं आप सबसे नीचे जो ये टास्क बार में बना हुआ है वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, बीट्स और मेरा अकाउंट का आईडी, तो आप बिट्स पे जाना है। बिट्स मीन कोई भी चीज़ जब हम अप्लाई करते हैं, टेंडर डालते हैं, उसको बिट्स कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी जो करंटली जो कंपनियों के जो आईपीओ चल रहे हैं उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। ऊपर क्लिनटेक लेबोरेटरी लिमिटेड और APRMEY लिमिटेड, ये आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रॉम इंडस्ट्री लिमिटेड अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रिट स्टोन्स लिमिटेड इसको अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे टेक सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अपकमिंग आईपीओ हैं जैसे बल्क कॉर्प है, SSEGL है, राजपुताना इंडस्ट्री लिमिटेड है, सहज सोलर लिमिटेड है, ये क्लोज हो गया है। तो जैसे ही आजकल में ओला का आईपीओ 2 अगस्त 2024 से लॉन्च होने वाला है, तो वो भी आपको यही मिलेगा। 2 अगस्त को तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 अगस्त से पहले भी अपकमिंग में आजकल में ये अपग्रेड कर देगा। तो मान लीजिए अगर क्लिनटेक लेबोरेटरी लिमिटेड को अगर आपको आईपीओ को अप्लाई करना है तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई का जो बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। पहले उसके पहले नीचे उसका देख लेते हैं, इसका लॉट साइज़ कितना है, 1200। इसका मतलब है कि आपको आईपीओ जो है हमेशा एक लॉट साइज़ में ही अप्लाई करना होता है और आपको अलॉटमेंट भी उसी लॉट साइज़ में ही होता है। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि दिस स्टॉक बिलोंग्स टू SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट विच यूजुअली हैज लो लिक्विडिटी एंड इज हेंस आल्सो रिस्कियर। इट विल बी ट्रेडेड इन ए लॉट साइज ऑफ 1200 शेयर आफ्टर लिस्टिंग ऑन BSE। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो मिनिमम क्वांटिटी 1200 है और रेंज प्राइस 96 रुपये है, यानी कि 96 ही एक ही प्राइस दिया है, तो आपको इसमें कोई मतभेद अब नहीं रह गया। तो 1200 में 96 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल कर आता है 1,15,200 रुपया। तो जब आप अप्लाई पर जब क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखिए अमाउंट पेबल 1,15,200, यानी कि आपके अपने अकाउंट में जो अकाउंट बैंक अकाउंट इस डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है उसमें यह मिनिमम अमाउंट 1,15,200 रुपया रहना चाहिए। और आप उससे लिंक्ड UPI जब डिटेल इसमें क्लिक करके जब उसमें डालेंगे, सपोज दैट कि इसमें ये आपका है और प्लस आपका किसी बैंक में अगर जो अकाउंट है वो @ ये है, तो जब वो करने के बाद आप सिंपल सबमिट करेंगे तो आपका आईपीओ अप्लाई हो जाएगा और आपके जो ये UPI ID जो आप चला रहे हैं उस पर नोटिफिकेशन जाएगा, फिर वहाँ से उसको आप ऑथेंटिकेट करेंगे तो 1,15,200 रुपये का जो अमाउंट रहेगा वो आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। उसको एसबा कहते हैं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यह आईपीओ और डीमैट अकाउंट के बीच में जब भी हम सेबी के प्लेटफॉर्म पर जब भी कोई हम आईपीओ अप्लाई करते हैं
वो अमाउंट उतना ब्लॉक हो जाता है, वो ASBA एप्लीकेशन के ही थ्रू होता है। तो जब आप एक बार ये पूरा प्रक्रिया कर लेते हैं तो और आपका IPO जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है कि आपका IPO एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। और फिर उसके बाद आप बाकी जो प्रक्रिया है वो आप जान सकते हैं कि ये ऑफ़र स्टार्ट 25 जुलाई 2024 को हुआ था, ऑफ़र एंड 29/7/2024 को शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका अलॉटमेंट 30 तारीख को होना है। 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो चुका रहेगा तो आप 31 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर रिफ्लेक्ट करने लगेगा, और नहीं हुआ रहेगा तो 31/7/2024 को ही आपके अकाउंट में पैसा रिलीज़ हो जाएगा। यानी कि जो अकाउंट जितना अमाउंट है 1,15,200 वो जो ब्लॉक्ड हो गया है वो फ्री हो जाएगा। आप उसका यूटिलाइजेशन फिर अपने अनुसार कर पाएंगे। और इसका स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग है वो 1/8/2024 को है। तो दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है IPO अप्लाई करने का, अगर आप IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में अगस्त के फर्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा IPO आने वाला है जिसका नाम है ओला IPO, और उसकी बहुत डिमांड रहेगी क्योंकि ओला कंपनी भारत की टेस्ला है। देखना है कि ओला कैसे परफॉर्म करती है IPO में, प्रीमियम पे लिस्ट होती है कि डिस्काउंट पे लिस्ट होती है, ये तो देखने की बात हो गई। लेकिन IPO में मैं तो अप्लाई ज़रूर करूँगा। आप अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।